इस इसना की किताब 6 बाब उसकी 4 आयत आपने सुनी है। सुनिए जी, आपने क्या लिखा है इसमें? सुने इस्राएल, खुदामद हमारा खुदा एक ही खुदा है। और अगर इस हवाले के बारे में याद रखें, यह कहा जाए कि यह हवाला पुराने अहदनामे का अहम तरीन हवाला है, तो बेजाना होगा। अहम तरीन, सबसे अहम इसलिए कि इस हवाले के ऊपर या इस आयत मुकद्दसा के ऊपर सारा इस्राएली मजहब खड़ा। ये उनका इकरार और ईमान, ये उनका कलमा और ये उनका अकीदा है उनका क्या कि सुन है इस्राएल, सुन है इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा। ये उनका अकीदा, उनका कलमा, जिसकी बात यहां पर की गई है। और ये एक ऐसी बात है, ये बात याद रखे, ये इस्राएल लोगों के लिए जरूरी था कि वो एक दिन में, अहम बात है ये, अपने कलमे को, इस अपने अकीदे को, अपने इकरार और ईमान को, वो उनके लिए जरूरी था कि वो एक दिन में 2 बार, एक दिन में क्या जी, एक दिन में वो 2 बार इसको दोहराएं। और ना सिर्फ दोहराएं बल्कि दूसरों को भी सुनाएं। एक ही बात को दूसरों को सुनाना और फिर उसको दोहराना। यानी फर्ज करें मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, तो फिर आगे से आप भी दोहरा रहे हैं कि मैं दोहरा भी रहा हूं, किसी को सुना भी रहा हूं, क्योंकि इसको बुलंद आवाज से पढ़ना ये बहुत जरूरी था। और क्यों जरूरी था? इसलिए जरूरी था ताकि उनके जहन से ये बात ना निकले कि जिस खुदा को हम मानते हैं वो कैसा खुदा, जिस खुदा को हम जानते हैं वो किस तरह का खुदा है। और जब यहां पर बात की गई कि सुन है इस्राएल, मुखातब किया गया इस्राएलियों को, उनको मुखातब इसलिए किया गया ताकि उनको इस बात का इल्म हो जाए, पता चल जाए। और जो सुन का लफ्ज है, जिसका तर्जुमा इब्रानी जुबान में शमा है, और इस सारे जो ये हवाला है, इस सारे हवाले को भी शमा का नाम दिया जाता। और शमा एक ऐसा लफ्ज जिसका तर्जुमा है सुन। और जब याद रखें ये लफ्ज सुन, तो ये महज सुनने की हद तक नहीं है। जो इब्रानी मफहूम है इसका, वो ये है कि जब आप इसको सुनते हैं या आप अपने ईमान का इकरार करते हैं या इन अल्फाज को अपनी जुबान पर लेकर आते हैं, तो फिर इसके बाद जो आगे आप इसका रिएक्ट क्या करते हैं, आप इसका रिएक्शन क्या देते हैं, महज सुनने की हद तक नहीं, महज सुनने की हद तक नहीं है, बल्कि आगे से इसका जवाब देना या अपने अमल से भी इस बात को साबित करना कि हां वाकई अगर आप अपनी जुबान से कहते हैं कि मेरा खुदा एक ही खुदा है, तो क्या वाकई आप अपने अमल से भी साबित करते हैं कि वाकई आप एक खुदा को मानते हैं, वाकई आप एक खुदा को जानते हैं, वाकई आप सिर्फ एक वाहिद खुदा की जात पर ईमान, यकीन और भरोसा रखते हैं। अपने अमल से साबित करना भी। और क्षमा का जो लफ्ज है ये आपको इसी बात की जानब लेकर आता कि आप पहली बात सुने, तवज्जो करें कि बात की क्या जा रही है, और फिर यह कि जब आप इसको दोहराते हैं या अपनी जुबान पर, जिस तरह देखें अभी हमने भी अपने मसीही होने का इकरार किया है ना, हमने भी अपना कलमा और अपना अकीदा दोहराया है, मिलकर हमने इस बात का इरादा किया है खुदावंद अपने खुदा की हजूरी में कि मैं क्या रखता हूं। ये भी वही बात है, ये भी वही बात है कि मैं ईमान रखता हूं खुदा का आदम मुतलक बात पर, लेकिन जब तक याद रखें आप अमल से साबित नहीं करते कि आप बाकी खुदा को मानते और जानते हैं, महज जुबान से कहना या महज उसको दोहरा देना ये नाकाफी बातें, अपने अमल से साबित करना भी। और क्षमा का लफ्ज इसी बात की जानब कि एक वाहिद खुदा
जिसको इस्राएली मानते और जानते, और खुदा ने याद रखें उनके सामने इसलिए इस बात को रखा कि जब मुल्क मिस्र में से इस्राएली निकले, वहां पर उस वक्त मिस्र में तकरीबन 2000 से ज्यादा देवी और देवता जिनकी इबादत और पूजा और शरबंदगी की जाती, 2000 से ज्यादा। उनका पानी का अलग से देवता, आग का देवता अलग से, सूरज देवता अलग से, चांद देवता अलग से, जानवरों का देवता अलग से, बीमारी का देवता अलग से, शिफा का देवता अलग से, किसी और काम का देवता अलग से, हर एक चीज का अलग अलग देवता था। और ऐसे माहौल में से जब खुदा ने अपने लोगों को निकाला तो उनके सामने एक बात रख दी कि जो तुम मुल्क मिस्र में से देखते हुए आए हो, बहुत से खुदाओं से तुम वाकिफ हो, लेकिन इस बात को जहन में रखो कि पहली बात तो यह है कि तुम्हारे सामने मैंने उनको वहां पर शिकस्त दी है। मैं वो खुदा नहीं हूं जिनको तुम वहां पर देखते आए हो। मैंने सारे मिस्री देवता थे, मैंने वहां पर 10 आफात भेजकर उनके नामवर देवताओं को शिकस्त फाश दी है और इस बात को साबित किया है कि खुदावंद अगर कोई जमीन पर इस कायनात में अगर कोई खुदा है तो वो कोई और नहीं, वो मैं। और बार बार आपको, अगर आप खरूज की बात कर लें, अगर आप आगे अहबार की बात कर लें, अगर आप गिनती की बात कर लें, अगर आप इस्तिस्ना की बात कर लें, तो आपको एक ही बयान बार बार लिखा हुआ मिलेगा कि खुदावंद मैं हूं, खुदा मैं हूं, खुदा मेरे सिवा और कोई नहीं। और यहां पर भी दरअसल जो इस्राएली कलमा है इसमें भी खुदा ने अपने लोगों के सामने इस बात को रख दिया, वाहिद खुदा। अगर उनका ईमान या यकीन या भरोसा है तो किसी और खुदा पर नहीं, उनके सामने कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ एक खुदा। इस बात को याद रखें, अगर हम खुदा के हवाले से जब हम बात करते हैं, दुनिया में इसके लिए बहुत से तस्वुरात भी राइज हैं, दुनिया में इसके लिए बहुत से ऐसे नजरियात भी हैं जो खुदा के हवाले से लोगों के दरमियान पाए जाते हैं। कुछ तो वाकई ऐसे लोग हैं जो किसी खुदा की जात के कायल ही नहीं है, वो किसी खुदा को नहीं मानते। किसी खुदा को, अगर दुनिया की आबादी की हम बात करें, तकरीबन इस वक्त पता है आबादी कितनी है दुनिया की? कोई जानता है? दुनिया की आबादी इस वक्त कितनी है? तकरीबन 7.5 अरब। तकरीबन 7.5 अरब के आगे चले थोड़ी कम ज्यादा हो सकती, और इसमें से तकरीबन 16% ऐसे लोग हैं जो किसी खुदा के कायल नहीं है। 16% ऐसे लोग हैं, 16% ऐसे लोग हैं जो किसी खुदा के कायल नहीं है, किसी मजहब के कायल नहीं है। 16% 16% ऐसे लोग जो किसी खुदा के कायल नहीं है, किसी खुदा को मानते और जानते नहीं है। और इसके अलावा तकरीबन दुनिया में अगर मज़ाहब के बारे में अगर हम बात करें तो ये 4200 प्लस मज़ाहब हैं जो दुनिया में इस वक्त राइज हैं। 4200 प्लस, इससे ज्यादा मतलब ऐसे मज़ाहब हैं जो दुनिया में इस वक्त काम कर रहे हैं, जिनके मुख्तलिफ तरह से लोग इनके पैरोकार हैं या लोग इनको मुख्तलिफ तरह से जानते और मानते हैं। मज़ाहब की तादाद भी हमारे सामने है, कुछ ऐसे जो किसी मज़हब के कायल नहीं है। लेकिन जब हम याद रखें खुदा के हवाले से बात करते हैं, चूंकि इस हवाले में खुदा के हवाले से बात की गई है, खुदा की जात के हवाले से बात की गई है, तो दुनिया में कुछ ऐसे तस्वुरात भी हैं, नजरियात भी हैं जो खुदा के हवाले से हैं। जो सबसे पहला नजरिया खुदा के हवाले से पाया जाता है दुनिया में, वो है मोनोथीइज्म। मोनोथीइज्म के बारे में जानते हैं जी? मोनोथीइज्म का मतलब है एक खुदा को मानना, ओनली वन, सिर्फ एक खुदा, जिसका जिक्र अभी हम इस हवाले में भी कर रहे हैं कि सुना इस्राएल, खुदा हमारा खुदा एक ही खुदा, इसको कहते हैं, ये है मोनोथीइज्म, यानी कि एक खुदा के कायल होना। और जो इस्राएली हैं, जो इस्राएली लोग हैं, याद रखें, वो इसी अकीदे के कायल हैं, क्योंकि उन्हें पाक कलाम में इस बात के बारे में बता दिया और खुदा ने उनसे कहा, जब आप इस पूरे हवाले को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है
कि जिन बातों का हुक्म मैं आज के दिन तुझको देता। ये बातें क्या हैं? इन बातों में सबसे अव्वल बात यह है कि सुन इस्राएल, खुदा हमारा खुदा एक ही खुदा, कोई दूसरा नहीं है, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है, कोई दूसरा माबूद नहीं है, सिर्फ एक खुदा है जिसको हम मानते और जानते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, वो द ओनली वन, सिर्फ एक है। और यह है मोनोथीज्म। और ना सिर्फ इस्राएली बल्कि इसके साथ जो अहले इस्लाम हैं वो भी इसी मोनोथीज्म के कायल है। इस्राएली भी और अहले इस्लाम भी वो मोनोथीज्म के कायल हैं। अगर इस्राएली ये कहते हैं कि शमा इस्राएलो एडोनाई एलोहीनो एडोनाई अहद, तो अरबी में इसके बारे में कहा जाता है कुल हो अल्लाह अहद, कह दो वो अल्लाह एक है। उधर इस्राएली कहते हैं कि सुना इस्राएल, खुदा हमारा खुदा एक ही खुदा, एक खुदा। और यह है मोनोथीज्म, और ये दोनों इसी चीज के कायल। दूसरा जो इसके बारे में तसव्वुर पाया जाता है वो है पॉलीथीज्म। इसके बारे में जानते हैं जी? पॉलीथीज्म क्या है? पॉली का मतलब होता है ज्यादा, बहुत से खुदाओं को मानना। और इसकी तस्वीर आपको आपके हमसाय मुल्क में मिलती है। इंडिया में जो हिंदू लोग हैं, हिंदुस्तान में बहुत से खुदाओं को मानना, हजारों की तादाद में बेशुमार खुदाओं को मानना, यह है पॉलीथीज्म। और इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह एक ऐसा तसव्वुर है खुदा की जात के हवाले से जो कदीम तरीन है, जो सबसे पुराना है। सबसे पुराना तसव्वुर जो खुदा के बारे में है वो यही पॉलीथीज्म है। एक तीसरा जिसके मैं और आप कायल हैं, यह पता क्या है? ट्रिनिटेरियनिज्म, अहले तस्लीस। मैं और आप जिस खुदा को मानते हैं, हम ये तो कहते हैं, हमारा भी ईमान, यकीन और भरोसा इसी बात पर है कि हमारा खुदा एक है, जिस तरह इस आयत में कहा गया। लेकिन ये बात याद रखें, कई बार हमसे ये सवाल भी किया जाता है कि भाई आप क्यों एक खुदा की जात में आप तीन अकनूम क्यों मानते हैं? इस बात को हमेशा आपने अपने जहन में रखना है कि हम याद रखें इसलिए मानते हैं। और कई बार यह भी कहा जाता है कि आप तीन ही क्यों कहते हैं, दो क्यों नहीं, या चार क्यों नहीं, या इससे ज्यादा क्यों नहीं? इस बात को याद रखें कि यह इसलिए है कि चूंकि बाइबल मुकद्दस में खुदा ने अपने बारे में यह तो बताया है कि वो एक वाहिद खुदा है, वो सिर्फ एक। लेकिन चूंकि उसने किताब मुकद्दस में अपने आप को तीन सूरतों में जाहिर किया, खुदा बाप की सूरत में, और फिर खुदा बेटे की सूरत में, और फिर खुदा रूह कुद्दुस की सूरत में। देखिए, पहले खुदा अपनी जात में खुदा खुद मौजूद है। फिर जब वक्त पूरा हुआ बेटे की सूरत में, क्योंकि अगर आप यूहन्ना का अंजीली बयान पढ़ते हैं ना, उसका पहला बात पहली आयत कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ, और वही क्या था? सब चीजें उसके वसीले से। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं 12वीं आयत में, तो वहां पर लिखा है, सॉरी 14वीं आयत में, कि कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। इसका मतलब खुदा बाप फिर खुदा बेटे की सूरत में जमीन पर आ गया ताकि इंसानों का निजात दहिंदा बने। और फिर उसके बाद उसी खुदा के बेटे ने यह वादा भी किया कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता। और फिर उसने अपने वादे की तकमील की। सो चूंकि उसने अपने आप को, खुदा ने अपने आप को तीन सूरतों में हम इंसानों पर जाहिर किया है। और अहम बात यह है कि यह बात हमने कहीं और से नहीं ली, बल्कि खुदा का जो पाक कलाम है, किताब मुकद्दस बाइबल, जो खुदा का इल्हाम है, वही हमारे सामने इस बात को रखता है
कि चूंकि उसने 3 सूरतों में अपने आप को जाहिर किया है, इसलिए हम भी वाहिद खुदा को तो मानते हैं, लेकिन चूंकि उसने 3 सूरतों में अपने आप को जाहिर किया है, इसलिए हम उसकी जात में 3 अकनूम यानी कि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक को मानते और जानते हैं, और हमारा इसी बात पर ईमान, यकीन और भरोसा भी है। इसके अलावा भी अगर आप इनकी मजीद तकसीम करेंगे, मजीद तकसीम होती चली जाएगी। लेकिन आज जो बात हमारे सामने है कि सुना इस्राएल, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदा है। अगर थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पर हम इस बात को अपनी जिंदगी पर लेकर आए, ये बात पुराने हजरामे की अहम तरीन बात तो है, लेकिन जब आप याद रखें नए हजरामे में जाते हैं ना, वहां पर अगर आप एक हवाला पढ़ेंगे मरकस के इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 28वीं और 29वीं आयत, तो वहां पर एक सवाल किया गया खुदावंद यीशु मसीह से कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है, सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है। तो खुदावंद ने वहां पर भी ये जवाब दे दिया कि जो सबसे बड़ा हुक्म है, देखिए हुक्म तो बाकी भी है ना। जब हम 10 अहकाम की बात करते हैं, और हमने इस बात को सीखा है कि पुराने अहकाम में टोटल अहकाम कितने हैं जी, याद है किसी को? पुराने अहकाम में टोटल अहकाम कितने हैं सीरत की पहली 5 किताबों में? नहीं याद? छह 613 जे पहली 5 किताबों में पाए जाते हैं। 10 अहकाम उनका निचोड़ है। ये हुक्म तो है, ये बात याद रखें। और आपको पता है नए अहकामे में भी आपको फिक्र बताया गया था कि नए अहकामे में अहकाम की तादाद कितनी, नए अहदनामे में कितने हुक्म हैं नए अहदनामे में, याद है किसी को? तो याद भी रखा करो। 1050। लेकिन इन सारे अहकामात में खुदा यीशु मसीह की जुबान मुबारक के अल्फाज हैं कि जो सबसे बड़ा हुक्म है, सबसे बड़ा हुक्म, अहकामात और भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? सुन इस्राएल, खुदा हमारा खुदा एक ही खुदा में है, और तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, खुदावंद अपने खुदा के साथ क्या कर, मोहब्बत रख। ये सबसे अव्वल, सबसे बड़ा, इसे ग्रेट कमांडमेंट भी कहते हैं। ये बात याद रखिए जब हम इंग्लिश में बात करते हैं ना, क्योंकि इंग्लिश की बच्चों को ज्यादा समझ आ जाती है। जब हम अहकामात की बात करते हैं तो हुक्म को पता है अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कमांडमेंट। क्या कहते हैं जी? देखिए ना, ये टर्म 10 अहकाम के लिए इस्तेमाल होते हैं, 10 कमांडमेंट। और कमांडमेंट का लफ्ज इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में इस्तेमाल होता है हुक्म के लिए, और उनके लिए टर्म है 10 कमांडमेंट। आम हुक्म के लिए ये कमांडमेंट है जी, ये हुक्म है। लेकिन ये जो हुक्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि ये ग्रेट कमांडमेंट है। कौन सा जी है? ग्रेट, द ग्रेट कमांडमेंट, अजीम तरीन हुक्म, बड़ा हुक्म, सबसे बड़ा हुक्म। और ये है, इसकी याद रखें, आज ये बात हमें क्या सिखा रही, इस बात की अहमियत आज मेरी और आपकी जिंदगी में क्या है। इस सना की किताब का जो लुब्बे लबाब है, या इस अहम तरीन बात का जो इस्राएली कलमा है, उनका इकरार ईमान है, ये मुझे क्या सिखा, बतौर मिस्री ही मुझे क्या सबक देता है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की जुबान मुबारक के भी यही लफ्ज हैं कि तू खुदावंद अपने खुदा के साथ, अपने सारा दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत के साथ, उसके साथ तू मोहब्बत रख। इसकी अहमियत मेरे लिए क्या, हम ये कह तो सकते हैं तो ये तो जी, ये तो उनके लिए है, हम इसके बारे में क्या कहें। लेकिन ये बात याद रखें, जब हम इसकी बात का ये हम बात करते हैं ना, तो जो बाइबल का खुदा है, यहां पर बात की गई है बाइबल के खुदा की। किसकी बात की गई है जी? किसके खुदा की बात की गई है? और हम किसको मानते हैं? हम किसको मानते हैं? बाइबल के खुदा को मानते हैं जी, मानते हैं। जरा हाथों दिखा दे, मानते हैं तो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अगर आप भी बाइबल का खुदा, इसका मतलब यह है कि अगर हम भी इसी खुदा को, जिसके ये लोग इस्राएली कायल हैं, जिसके अहले इस्लाम कायल हैं, अगर ये इसके कायल हैं, तो हम भी इसी के कायल हैं। हम भी उसी खुदा को मानते हैं जो इस कायनात का, क्योंकि हम भी अपने अकीदे में इस बात को दोहराते हैं कि मैं ईमान रखता हूं खुदा कादिर मुतलक, खुदा कादिर मुतलक बात पर। हम भी उसकी जात पर ईमान, यकीन और भरोसा रखते हैं। लेकिन अहम बात क्या है जो ये बात हमारे सामने रखती है, ये हवाला हमारे सामने रखता है कि ये बातें जिनका हुक्म मैं आज के दिन तुझको देता हूं,
ये क्या हो इनके लिए, ये तेरे दिल के ऊपर। जरा निकालें इस हवाले को जी, इस इसरा की किताब का चढ़ा आप अगर निकाला हुआ तो दूसरी आयत को पढ़ दें, आगे 5वीं आयत को, 5वीं आयत पढ़ दें जरा, शाबाश। तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा के साथ क्या रख, मोहब्बत रख। सारा दिल के बारे में भी बड़ी दफा आपको सिखाया। सारा दिल, टोटल 1 to all, 4 खाने, चारों में अगर वाकई खुदा है, क्या वाकई जिंदगी में कभी हम अपने खुदा को इतनी अहमियत देते हैं? कभी हमने सोचा इसके बारे में कि मैं अपने खुदा के बारे में क्या अकीदा रखता हूं? क्योंकि जब हम यहां पर बात की कि सुन इस्राएल, और सुनने के बाद रिएक्शन क्या है, उसका उस पर अमल कैसा है, और अगर याद रखें उसके ऊपर अमल नहीं है, अगर आप कहते हैं कि मैं ईमान रखता हूं खुदा पर, लेकिन क्या देना हफ्ते हर इतवार को चर्च में कहते हैं, लेकिन उसके बाद कोई पता नहीं होता, उसके बाद क्या होता है जी? इसका मतलब हमारा कोई रिएक्शन, अमल और ईमान बगैर अमाल के, ईमान बगैर अमाल के क्या है? और मुर्दा ईमान किसी काम का नहीं। कितनी बार दोहराते हैं हम इस बात को। इस्राएली तो दोहराते भी थे, एक दिन में 2 बार। चले हम दोहराते नहीं है, दिल के अंदर तो बात होती है, दिल के ऊपर तो नक्श हुई है, लेकिन अगर उसको अपने अमल से साबित नहीं ना करते, क्योंकि हमारे पास जब हम यहां पर लिखा गया ना कि एक खुदा, कितने खुदा जी? कितने खुदाओं की बात की गई है? सोना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, एक ही खुदावंद। और जब हम लफ्ज यहां पर 2 इस्तेमाल हुए हैं खुदा के हवाले से, एक खुदा है और एक है एक खुदावंद। इसका तर्जुमा इंग्लिश में लॉर्ड किया जाता है, और इसके बारे में जब आप बात करते हैं, सॉरी, इसका तर्जुमा जी, शाबाश शाबाश शाबाश, इसका तर्जुमा गॉड किया जाता है और इसका तर्जुमा लॉर्ड किया जाता है। और ये जो लॉर्ड है, जब आप इसकी इब्रानी में बात करेंगे, जो पुराना हदनामा इब्रानी में लिखा गया, इसको एलोहीम लिखा जाता है, एलोहीम, और इसको लिखा जाता है यहवे, YHWH। और ये याद रखें, ये जो लफ्ज है ना, यहां पर एक बड़ी अहम बात की गई है। जरा इसको दोबारा पढ़ें जी, खुदा हमारा खुदा, जहां पर लिखा है, गौर से सुनने आपने क्या लिखा है यहां पर, लफ्ज क्या है यहां पर जी? खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। खुदावंद का लफ्ज 2 बार यहां पर आया है। खुदावंद हमारा जो खुदा है, देखें ये जो खुदा का लफ्ज है ना, याद रखें, ये खुदा किसी और के लिए भी, और हमको ये इस बात का इल्म है कि दुनिया में बहुत से खुदा बना रखे, ये लफ्ज किसी और के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है तारीख में, लेकिन ये जो यहोवा लफ्ज है, ये जो खुदावंद है, ये बात याद रखें, यहोवा, तारीख इस बात की गवाह है कि आज तक किसी और मबूद के लिए या किसी और खुदा के लिए यहोवा नाम इस्तेमाल नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ बाइबल के खुदा के हवाले से इस्तेमाल होता। इसलिए यहां पर यह अहम बात है। अहम बात क्या है? खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। हमारा खुदावंद वही जो इस कायनात का खालिक और मालिक है, जो जिंदगी का बंदा। असल खुदा की पहचान ये बड़ी जरूरी, असल खुदा के बारे में जानना ये बड़ा जरूरी। और अगर अभी तक आप खुदा ही के बारे में नहीं जानते, आगे बात कहां पर बढ़ेगी? अगर यहीं से जो पहला स्टेप है, अगर यहीं से हम कदम जब तक आगे बढ़ाएंगे नहीं, तो आज जरूर अपनी जिंदगी पर गौर करें। खुदा की जात के हवाले से अगर आपके पास जब ये कहा गया कि वो एक ही खुदा है, कितने खुदा जी? जब एक की बात कर दी गई ना, एक, जब ये लफ्ज है ये एक, तो फिर आपके पास चॉइस नहीं है। आपके पास क्या है जी?
जब है ही एक तो फिर आपके पास चॉइस नहीं है। लेकिन अगर 2-3 हो जाएंगे तो फिर को क्या हो जाएगा, चॉइस हो जाएगी। देखिए अभी आपको पता है मुझे बार बार मार्कर में चेंज कर रहा था, क्या मार्कर चेंज कर रहा था मैं, पहली गल तो मुक गई है। दूसरी बात यह कि मेरे पास चॉइस थी कि मैं चेक कर रहा था जो चल रही है मैं उसे ले रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है 3-4 यहां पर पड़ी है। देखिए एक और है, मुझे पता है कि 3-4 यहां पर मार्कर्स हैं और मेरे पास चॉइस है कि मैं जो चल रही है चाहे इसको ले लूं, चाहे इसको ले लूं, चाहे इसको ले लूं, और चाहे क्यों, देखो ये 4 हैं और अगर हो ही एक तो क्या होगा, अगर एक ही होगी तो चॉइस नहीं है, मुझे मजबूरन है, ये नहीं चलेगी तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करूंगा। खुदा के मामले में भी खुदा ने याद रखे उनके सामने इस बात को रख दिया कि तुम्हारे सामने अब कोई चॉइस नहीं है। मिस्रियों की तरह या दूसरे लोगों की तरह तुम्हारे सामने कोई चॉइस नहीं है। और अगर कोई खुदा है तो वो आपका वो खुदा है जो आपको मुल्क मिस्र की गुलामी में से निकाल कर रहा है, और वाहिद खुदा। और अगर आप फिर भी चॉइस ढूंढते हैं, याद रखिए अगर हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसा मामला है, चॉइस तो वाकई हमारे पास भी नहीं, उसी के साथ हमने मोहब्बत रखनी है। लेकिन अगर उसके अलावा हमने कुछ चॉइसेस बना लिए, कई बार हम इंसानों को खुदा बना लेते हैं। अगर आपकी जिंदगी में याद रखें किसी इंसान को खुदा से बढ़कर अहमियत है तो वो आपका खुदा है। अगर आपकी जिंदगी में आपकी जॉब को आप एक खुदा से बढ़कर अहमियत है तो वो आपका खुदा है। अगर रुपए पैसे को आपकी जिंदगी में खुदा से बढ़कर अहमियत है तो आपके लिए आपका खुदा है। कोई भी और चीज, कोई सोना, कोई चांदी, कुछ भी, अगर आप अपनी जिंदगी में यहां पर क्या कि ये बातें जिनका हुक्म मैं तुझको देता हूं ये तेरे दिल के ऊपर नक्श रहे, अपने सारा दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत के साथ खुदा अपने खुदा के साथ, बाकी सेकंड नंबर पर है। याद रखें कोई भी दुनिया में मामला है, उनकी चॉइस दूसरी है, उनका दूसरा नंबर है। और अगर आप अपनी जिंदगी में पहले नंबर पर लेकर आ जाते हैं, इसका मतलब है कि आप इसके साथ किसी को शामिल कर लेते हैं, आप चॉइस बना लेते हैं। और जब आप चॉइस बना लेते हैं ना तो फिर आपके बारे में कलामे मुकद्दस का यह फैसला है कि 11 तेरा बन दे कौल करार में जेड़े ओना दे दुख सदा बदल के बतेरे। चॉइस नहीं है हमारे पास। आज जरूर अपनी जिंदगी पर गौर करें, इस बात को अपनी जिंदगी में लेकर आए कि इसके जरिए से मेरा खुदा मुझे क्या सिखा रहा है। मेरी जिंदगी में कितनी चॉइसेस, शायद याद रखें एक जो नेक्स्ट बुक जिस पर मैं काम कर रहा हूं उसमें मैंने एक बात मेंशन की है कि जो बुत है ना, बुत, उनकी शक्ल बदल जाती है लेकिन मामला वही रहता है। शक्ल तब्दील हो जाती है। उस वक्त लोग क्या करते थे, लोग बाल की पूजा करते थे, लोग अस्तारात की पूजा करते थे, लोग मलकूम की पूजा करते थे, लोग इसके अलावा जो वहां पर माउथ थे उनकी पूजा करते थे। आज वो नाम तो नहीं है लेकिन उन जैसे आज भी बेशुमार बुत हमारे यहां पाए जाते हैं। और अगर ऐसा ही मामला है तो फिर आज का ये पैगाम आपके लिए है। इसराइल की जगह पर यहां पर हमने इस बात को लिखा था कि सुन इसराइल, जरा थोड़ी देख लिए इसराइल का नाम वहां से हटाकर किसका नाम लिखें, किसका नाम लिखें, अपना नाम लिखें कि आपका खुदा आज आपसे कलाम करता, आपका खुदा आज आपसे कलाम करता है। क्या मेरे बेटे मेरे बेटी, अगर आपका तूने भी अपनी जिंदगी में अगर किसी और को बिठा लिया है, अगर तेरे दिल के चारों खानों में से एक में कोई इंसान आबाद है, एक में सोना आबाद है, एक में चांदी आबाद है, एक में कोई और आबाद है, तो मैं याद रख कि तेरा गम कम नहीं होगा, तेरा गम हमेशा बढ़ता रहेगा। चैन मिलने वाली कोई बात नहीं। अगर चैन पाना है, आराम लेना है, तसल्ली पानी है तो वो सिर्फ एक खुदा ने सुन की ये दावत हम सब के लिए है। क्या थके मांदो और बहुत से दबे हुए लोगों, सब कहां पर आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर पहले से ये बात है, खूबसूरत है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आज अपने खुदा के बारे में एक फैसला, यशवा ने भी लोगों के सामने इस बात को रखा था कि तुम भी आज चुन लो किसको चुनना है। आज चुन लो अपने लिए किसकी इबादत करोगे। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो सिर्फ खुदावंद की इबादत करेंगे। हमारा खुदा इस पैगाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। थैंक यू सो मच।